हे गाइस, आज हम 2022 में रिलीज हुई कन्नड़ा मूवी 777 चार्ली को शॉर्ट में एक्सप्लेन करेंगे। ओपनिंग सीन में हम एक डॉग शेल्टर टाइप जगह को देखते हैं जहां पर काफी सारे डॉग्स अपने अपने पिंजरों में कैद रखे थे। एक डॉग वहां से अपना पिंजरा तोड़कर भाग निकलता है। फिर हम धर्मा नाम के लड़के को देखते हैं जो अकेला रहता था। धर्मा फैक्ट्री में इंजीनियर था, मगर नेचर वाइज वो एक रूड और अकड़ू लड़का था। मोहल्ले में उसे कोई भी पसंद नहीं करता, ना ही उससे कोई बात करना चाहता। एक शाम मोहल्ले में एक फेस्टिवल था जिसके कारण काफी शोर मचा हुआ था। धर्मा और वो डॉग दोनों ही सो नहीं पा रहे थे। धर्मा प्रोग्राम में जाकर मारपीट करता है और प्रोग्राम बंद करवा देता है। वहाँ पहली बार वो डॉग धर्मा को देखती है। इसके बाद हमें धर्मा के बचपन के फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं जहाँ पर उसकी पूरी फैमिली एक कार एक्सीडेंट में मारी जाती है। इस इंसिडेंट के बाद से धर्मा ने अपने आप को दुनिया से अलग कर लिया ताकि ना ही वो किसी से अटैच हो और ना ही दोबारा उसे उन्हें खोना पड़े। उस रात के बाद वो डॉग धर्मा का हर जगह पीछा करने लगती है। एक दिन धर्मा का पीछा करते हुए एक लड़का उस डॉग को हिट कर देता है। सारे मोहल्ले वाले उस लड़के की मदद करने आगे आते हैं, मगर उस डॉग की ओर कोई नहीं जाता। फिर आद्रिका नाम की छोटी बच्ची उस डॉग के पास जाकर कहती है कि कोई उसे हॉस्पिटल ले चले। धर्मा मुंह फेंककर अपने घर के अंदर चला जाता है। टीवी में चार्ली चैपलिन अपने शो में एक डॉग को दूध पिला रहे थे। धर्मा डॉग की हेल्प करने का डिसाइड करता है और उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर जब डॉग की बुरी हालत देखते हैं तो धर्मा को डॉग का ख्याल ना रखने के लिए डांटते हैं। धर्मा बताता है कि वो डॉग का मालिक नहीं है। डॉक्टर इलाज के बाद धर्मा को डॉग को अपने घर ले जाने को कहता है। इस पर ऑब्वियसली धर्मा साफ इनकार कर देता है। डॉक्टर कहता है कि अभी के लिए इसे ले जाओ, जल्द ही मैं किसी न किसी को इसे अडॉप्ट करने भेज दूंगा। धर्मा डॉग को अपने घर पर ले आता है। वहाँ पर आद्रिका डॉग को देखकर बहुत खुश होती है। धर्मा उसे किसी को कुछ ना कहने को बोलता है क्योंकि सोसाइटी में पेट्स अलाउड नहीं थे। अगले कुछ दिन धर्मा के लिए मुश्किल थे क्योंकि उसे पेट्स के साथ रहने का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था। साथ ही वो डॉक्टर को कॉल करता रहता है कि किसी न किसी को भेजो इस डॉग को अडॉप्ट करने के लिए। एक शाम एक पार्टी डॉग को अडॉप्ट करने के लिए धर्मा के घर आने वाली थी। उस दिन धर्मा काम से छुट्टी लेकर जल्दी घर पहुंचता है। घर पर डॉग ने पूरा घर उथल पुथल कर रखा था। ये देखकर वो पार्टी डॉग को बिना अडॉप्ट किए ही वहां से भाग जाती है। इसके इमीडिएटली बाद कॉलोनी वाले आकर धर्मा को डॉग को वहां से निकालने को कहते हैं। धर्मा सबको डरा धमकाकर वहां से भगा देता है। शाम को डॉक्टर धर्मा को डॉग का लाइसेंस बनवाने को कहता है ताकि उसे जल्द से जल्द कोई अडॉप्ट करने वाला मिल जाए। धर्मा उसे अगले ही दिन डॉग लाइसेंस कैंप में ले जाता है। वहाँ एनिमल वेलफेयर अथॉरिटी की मेंबर देविका उसे डॉग का लाइसेंस देने से मना कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि धर्मा अपने डॉग का ठीक से ध्यान नहीं रखता। धर्मा उसे डरा धमकाकर लाइसेंस ले लेता है। बाद में देविका धर्मा के घर पर इंस्पेक्शन के लिए जाती है। वो धर्मा को डॉग का ठीक से ख्याल रखने की वार्निंग देकर वहां से निकलती है। बाहर पड़ोसियों को एक आदमी परेशान कर रहा था। धर्मा अपने डॉग को डांट रहा था तो उस आदमी को लगता है कि उसे डांट पड़ रही है, इसलिए वो चुपचाप वहां से भाग जाता है। इतने में धर्मा की तबीयत खराब हो जाती है तो उसे एम्बुलेंस में हॉस्पिटल लाया जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर बताता है कि ये सब पैनिक अटैक की वजह से हुआ है। उसी वक्त उसका डॉग विंडो के बाहर से जोर जोर से भौंकने लगता है। स्टाफ वाले बताते हैं कि वो डॉग एम्बुलेंस के पीछे पीछे भागता हुआ हॉस्पिटल पहुंचा है। धर्मा को पहली बार रियलाइज होता है कि उसकी लाइफ में कोई तो है जो उससे प्यार करता है। उसका अपने डॉग के प्रति नजरिया बदल जाता है और वो अपने डॉग की केयर करना स्टार्ट कर देता है। दोनों बॉन्ड कर ही रहे थे जब डॉक्टर एक फैमिली को डॉग को अडॉप्ट करने के लिए लेकर आता है। जिस डॉग से पीछा छुड़वाने के लिए धर्मा बेचैन था, आज उसे घर से जाता हुआ देखकर धर्मा इमोशनल हो रहा था। वो फैमिली डॉग को अपने साथ में ले जाती है और धर्मा बस देखता रह जाता है। अपने डॉग के जाने के बाद धर्मा उदास रहने लगता है। उसका किसी काम में मन नहीं लगता। डॉक्टर उसे फोन करके डॉग का लाइसेंस नंबर नए ओनर को ट्रांसफर करने को कहता है। धर्मा जब कागज लेकर नए ओनर्स के घर में पहुंचता है तो देखता है कि उसकी डॉग ने उनके घर पर भी आतंक मचा रखा है। डॉग धर्मा को देखकर सीधा उसकी गोद में चढ़ जाती है और धर्मा उसे बाइक पर बिठाकर अपने घर वापस ले आता है। फिर धर्मा अपने फेवरेट चार्ली चैपलिन के नाम पर उसका नाम चार्ली रखता है। आद्रिका भी चार्ली का ख्याल रखने के लिए उसकी हेल्प करती है। धर्मा अपनी बाइक को चार्ली को बिठाने के लिए मॉडिफाई करता है। धर्मा सिगरेट पीना भी छोड़ देता है और अपने कोवर्कर्स के प्रति उसका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो जाता है। धर्मा फाइनली स्माइल करना सीखता है। एक सुबह चार्ली धर्मा का रास्ता रोककर मेन डोर पर बैठी हुई थी। धर्मा उसे साइड करके ड्यूटी के लिए निकल जाता है। शाम को जब धर्मा घर आता है तो देखता है कि चार्ली बीमार है। वो चार्ली को तुरंत डॉक्टर के पास में ले जाता है। डॉक्टर बताता है कि चार्ली को हेमांजियोसार्कोमा है जो कि एक तरह का कैंसर है। ये सुनकर धर्मा टूट जाता है। धर्मा चाहता था कि वो चार्ली के मरने से पहले उसे सारी खुशियां दे, मगर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो ये किस तरह करे। फिर वो चार्ली को टीवी के सामने उछलते हुए देखता है। टीवी पर बर्फ के सीन्स दिखाए जा रहे थे। धर्मा को रियलाइज होता है कि चार्ली को बर्फ में खेलने का शौक है। धर्मा चार्ली को लेकर हिमाचल प्रदेश के लिए निकल जाता है। रास्ते में चार्ली के डॉक्टर का फोन आता है जो उसे व्हाट्सएप पर एक वीडियो भेजता है।
वीडियो में एक आदमी चार्ली के बचपन में उसे किटॉन नाम से उसे बुला रहा था और उसे टॉर्चर कर रहा था। ये देखकर धर्मा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो चार्ली को किटॉन के नाम से पुकारता है तो वो फौरन उस पर रिस्पॉन्ड करती है। धर्मा को कंफर्म हो जाता है कि ये वीडियो चार्ली का ही है। डॉक्टर धर्मा को उस आदमी का एड्रेस भेजता है और धर्मा चार्ली को लेकर सीधा उस आदमी के घर पर पहुंच जाता है। ये वही घर था जो हमने ओपनिंग सीन में देखा था। वहाँ वो बहुत सारे डॉग्स को केजेस में देखता है। अंदर उसे वो ये वीडियो वाला आदमी मिल जाता है। धर्मा उसे मार पीट कर गले तक मिट्टी में दफना देता है और चार्ली अपने पंजों से उस पर मिट्टी फेंकता है। फिर वो डॉक्टर को फ़ोन करके उस आदमी की पुलिस में कंप्लेंट करने को बोलकर वहाँ से निकल जाता है। दोनों दोस्त फिर अपने सफ़र पर निकलते हैं, मगर रास्ते में कोई होटल वाला उन्हें रेस्ट करने का कमरा नहीं दे रहा था। इस पर धर्मा को एक आइडिया सूझता है। वो अंधा बनने की एक्टिंग करता है और फाइनली उन्हें रूम मिल जाता है। दोनों दिन भर मस्ती करते और अपने सफ़र पर आगे बढ़ते। एक दिन चार्ली के कारण दोनों को लॉकअप में बंद कर दिया जाता है। उस वक्त देविका पुलिस स्टेशन में धर्मा का पीछा करते हुए पहुंच जाती है। उसे लग रहा था कि धर्मा उस ब्रीडर के साथ में मिलकर डॉग्स को टॉर्चर करता है। उनकी बातचीत के दौरान चार्ली धर्मा के इशारे पर पुलिस इंस्पेक्टर को बाइट कर देती है, जिसके चलते वो तीनों को ही पुलिस स्टेशन से भगा देता है। रास्ते में देविका को सच्चाई पता चलती है तो वो धर्मा से सॉरी बोलती है। आगे सफर में चार्ली पैराग्लाइडर्स को देखकर एक्साइटेड हो जाती है। चार्ली के लिए धर्मा अपनी ऊंचाइयों का डर छोड़कर उसके साथ पैराग्लाइडिंग करने का फैसला करता है। दोनों इस एक्सपीरियंस को खूब एंजॉय करते हैं। देविका को चार्ली की रिपोर्ट्स देखकर उसकी बीमारी के बारे में पता चलता है। इसके बाद से देविका धर्मा को और ज़्यादा सपोर्ट करने लगती है। देविका ट्रैवल डायरीज नाम के इंटरनेशनल ट्रैवल मैगजीन के एक रिपोर्टर को चार्ली और धर्मा के सफ़र पर आर्टिकल लिखने के लिए बुलाती है। रिपोर्टर उनकी स्टोरी से बहुत इंप्रेस होता है। फिर देविका भी अपने काम से निकल जाती है। फिर दोनों दोस्त अपने सफ़र पर आगे निकलते हैं। रास्ते में बाइक का पेट्रोल खत्म हो जाता है। फिर वंशी सिंह नाम का आदमी उन्हें लिफ्ट देता है। वंशी उन्हें अपने घर पर इनवाइट करता है। रात में वंशी धर्मा को अपनी स्टोरी सुनाता है कि उसकी वाइफ उसे छोड़कर चली गई थी और उसका डॉग ब्लैकी ही उसके लिए सब कुछ है। धर्मा और वंशी साथ में कुछ टाइम स्पेंड करते हैं। उधर ब्लैकी और चार्ली भी साथ में खूब मस्ती करते हैं। चार्ली की बीमारी बढ़ रही थी तो धर्मा वहाँ से निकलने का डिसाइड करता है। जाते वक्त वंशी उसे डॉग चैंपियनशिप के कुछ पासेस देता है ताकि धर्मा चार्ली को वहां पर ले जाए और एंजॉय करे। ब्लैकी चार्ली के जाने से बहुत दुखी होता है, मगर क्या करे, जाने वाले को कौन रोक सकता है। धर्मा चार्ली को लेकर डॉग चैंपियनशिप पर पहुंचता है तो उसे पार्टिसिपेंट्स की लाइन में बिठा दिया जाता है। शो के जजेस में से देविका भी एक थी। धर्मा और चार्ली की लास्ट में बारी आती है। चार्ली सारे ग्राउंड में इधर उधर भागती है तो जजेस उसकी और धर्मा की बेइज्जती करते हैं। धर्मा चार्ली को जानबूझकर सबके सामने डांटता है। फिर चार्ली उसे मनाने और सॉरी कहने की कोशिश करता है। ये देखकर सारा क्राउड इमोशनल हो जाता है। जजेस भी उनकी बॉन्डिंग और प्यार देखकर खुश हो जाते हैं। धर्मा हाई जंप के बार को ऊंचा कर देता है और खुद सामने खड़ा हो जाता है। चार्ली धर्मा तक पहुंचने के लिए उसके ऊपर से कूदकर सीधा धर्मा की गोद में पहुंच जाती है। सारा क्राउड चार्ली के नाम को चीयर करने लगता है। इसके बाद दोनों आगे सफर पर बढ़ते हैं। धर्मा के पास पैसे भी लगभग खत्म हो गए थे। दोनों जैसे तैसे दिन गुजार रहे थे। धर्मा ढाबे वाले को अपना मोबाइल बेचकर अपने और चार्ली के लिए खाना मांगता है, क्योंकि उन दोनों ने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया था। ढाबे वाला धर्मा का फ़ोन वापस करता है और दोनों को फ्री में भरपेट खाना खिलाता है। धर्मा अपनी बाइक को बेचकर कुछ पैसों का जुगाड़ करता है। दोनों पैदल आगे सफ़र पर निकलते हैं, कभी बस में कभी रिक्शा पर। दोनों लिफ्ट लेते रहते हैं। रास्ते में चार्ली की तबीयत खराब हो जाती है। धर्मा को कुछ लोकल हीरोज बताते हैं कि चार्ली प्रेग्नेंट थी और अब उसके बच्चे नहीं रहे। धर्मा शिमला के जाखू मंदिर जाकर हनुमान जी से चार्ली के लिए मन्नत मांगता है। वहाँ एक बाबा उसे मौली देता है जो कि वो चार्ली के गले में बांध देता है। हनुमान जी की कृपा से चार्ली पहले से कुछ बेहतर हो जाती है। अगले सीन में धर्मा चार्ली से पूछता है कि वो धर्मा से कितना प्यार करती है। चार्ली आकर धर्मा को हग कर लेती है। इस पर धर्मा उसे आई लव यू टू कहता है। ये मूवी के सबसे इमोशनल सीन्स में से एक है। दोनों दोस्त फिर अपने सफ़र पर आगे बढ़ते हैं। फाइनली धर्मा को बर्फ से ढके हुए पहाड़ दिखते हैं। उसी वक्त आर्मी वाले बस को रोककर बताते हैं कि आगे लैंडस्लाइड होने की वजह से रास्ता बंद है, इस कारण से आगे कोई नहीं जा सकता। इस बात पर धर्मा की एक ऑफिसर से बहस हो जाती है। उतने में उसका सीनियर ऑफिसर आकर पूछता है कि क्या हुआ। धर्मा चार्ली की कंडीशन के बारे में उसे बताता है। ऑफिसर धर्मा को बताता है कि आगे रास्ता कब ठीक होगा पता नहीं। चार्ली और धर्मा को अपने एक कॉन्वॉय के साथ में कश्मीर जाने का ऑफर करता है। बर्फ़ तो कश्मीर में भी है तो चार्ली की विश पूरी की जा सकती थी। फिर ऑफिसर धर्मा को ट्रैवल डायरीज की मैगजीन दिखाता है जिसके कवर पेज पर उसका और चार्ली का फोटो था। रात में धर्मा देखता है कि चार्ली की हालत ठीक नहीं है। उसे समझ आ जाता है कि चार्ली कश्मीर तक का सफ़र नहीं तय कर पाएगी। वो रात में चोरी से कैंप से निकलकर चार्ली को पीठ में उठाकर पहाड़ों की ओर निकल जाता है। सुबह होते होते दोनों चोटियों पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर स्नोफॉल हो रही थी। चार्ली
बर्फ में खूब उछल कूद करती है और धर्मा की चार्ली की लास्ट विश पूरी करने का सपना आज फाइनली पूरा होता है। दोनों दोस्त स्नोफॉल में खूब इंजॉय करते हैं। इनकी मस्ती देखकर दिल खुश हो जाता है। शाम को दोनों कैंप पर वापस आते हैं। सुबह धर्मा चार्ली को साथ में ना पाकर परेशान हो जाता है। वो पूरे कैंप एरिया में चार्ली को ढूंढता है, पर चार्ली उसे कहीं नहीं मिलती। उसे समझ आ जाता है कि शायद चार्ली दोबारा से स्नो में खेलने गई होगी। धर्मा अकेले जंगल में काफी देर उसे ढूंढता है, मगर चार्ली उसे कहीं नहीं मिलती। बर्फ के बीच एक मंदिर के बाहर धर्मा को चार्ली उसका वेट करते हुए दिख जाती है। धर्मा उसे देखकर रोने लगता है। चार्ली उसकी गोद में आकर बैठ जाती है। धर्मा को समझ आ जाता है कि चार्ली का आखिरी समय आ गया है। चार्ली अपने हाथ फोल्ड करके उसे थैंक्स करती है। फिर चार्ली धर्मा की गोद में दम तोड़ देती है। धर्मा अपनी दोस्त को हग करके बहुत रोता है। फिर उसे मंदिर के अंदर से कुछ आवाज आती है। अंदर जाने पर धर्मा को एक ब्लैक कलर का पपी मिलता है। चार्ली जानती थी कि धर्मा उसके बिना नहीं रह सकता है, इसलिए चार्ली उसे एक पपी गिफ्ट करके चली गई। फिर हम धर्मा को एक एनिमल रेस्क्यू सेंटर की इनॉग्रेशन करते हुए देखते हैं, जो उसने चार्ली के नाम से बनवाया था। लास्ट सीन में हम धर्मा को चार्ली की ग्रेव के पास बैठकर ट्रैवल डायरीज में अपनी और चार्ली की स्टोरी को पढ़ते हुए दिखाते हैं। इस सीन के साथ ही ये खूबसूरत मूवी एंड हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। गुड बाय।